यह लोला है, लॉस एंजलिस की एक मेहनती लड़की और एक शराब कंपनी की एग्जीक्यूटिव। उसकी लेफ्ट साइड में हामिश है जो लोला का दोस्त है, जो उसे सिडनी जाने और हेजल वॉन नाम के एक फेमस वाइन के डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने का आइडिया देता है। उसने यह भी खुलासा किया कि वॉन की वाइन और शराब का पूरे अमेरिका में कोई भी इम्पोर्टर नहीं है। हामिश अपने सभी रेस्टोरेंट्स बस तभी लगाने जा रहा था जब वह डील कंफर्म कर सके। अगले दिन वह सिडनी जाने के लिए तैयार थी। उनके ऑफिस के अंदर वह ऑड्री से मिलती है, उसके साथ थोड़ी गपशप करती है जब तक कि उसका रूड बॉस उसके पास नहीं आता। वह अपने अगले काम की याद दिलाकर चला जाता है। वह वॉन वाइन के बारे में अपनी दोस्त को बताती है। उसी रात वह रात के खाने के लिए अपने पापा के घर आती है। यह उसके पापा कार्लोस है। जॉन और डायना उसके दोस्त है। यहाँ तक कि वह उससे उसकी लव लाइफ के बारे में पूछने लगते हैं और बताते हैं कि उसने 2 साल पहले तलाक ले लिया था। रात के खाने के बाद कार्लोस ने उसे एक नई लव लाइफ शुरू करने का सजेशन दिया क्योंकि उसने अपनी लव लाइफ के ऊपर रोक लगा दी है जब उसके एक्स टाइलर ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। अगले दिन ऑफिस पहुंचने पर लोला अपने कलीग को वॉन वाइन के बारे में प्रेजेंटेशन देते हुए देखती है, जिससे लोला चौंक गई। और यह तब और भी बुरा हो जाता है जब बॉस अपने साथ सिडनी जाने के लिए ऑड्री को चुनता है और डील मिलने पर शायद उसे प्रमोशन भी दे देगा। उसके फ़ोन आने और मीटिंग छोड़ने पर वह उससे भिड़ जाती है कि उसने ऑड्री को वॉन वाइन के बारे में बताया और वह सिडनी जाने की असली हकदार थी, वो नहीं। लेकिन उसने नहीं सुना। मीटिंग रूम के अंदर वह बताती है कि वह उन सभी बकवासों और नॉनसेंस से थक चुकी थी जो उसका बॉस हमेशा उस पर थोपता है, इसलिए वह खुद के भले के लिए नौकरी छोड़ देती है। लोला ने सैलेड इंपोर्ट्स नाम से अपनी खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया है। उसे वास्तव में एक बड़े अकाउंट की ज़रूरत थी और उसे अपनी फर्म को बड़ा करने के लिए वॉन फैमिली की भी ज़रूरत थी। लोला को पता चलता है कि वॉन वाइन के पास एक एयरबीएनबी कॉटेज है, इसलिए उसकी प्लानिंग एक गेस्ट के रूप में वहां रहने की है और किसी तरह वो हेजल को अपनी कंपनी देने के लिए एक सही मोमेंट भी ढूंढेगी। भले ही उसके पापा ने सोचा कि ये एक पागलपंती होगी, लेकिन फिर भी वो उसे मोटिवेट करते हैं और उसके आइडिया के साथ उसको सपोर्ट भी करते हैं। एकदम बाद में, इतने लंबे समय के बाद, हम लोला को वॉन वाइन के मालिकों के खेत में सिडनी आते हुए देखते हैं। मैक्स उसे कहता है कि वह कॉटेज में सेल्फी या कुछ भी कर सकती है जो उसे पसंद हो, लेकिन हेजल वॉन को परेशान न करे। उनका एक वर्कर वहां आता है और उस आदमी के बारे में बताता है जो पहले चला गया था। वह खेत पर काम करता था लेकिन वह तनाव को संभाल नहीं पाता था। ठीक उसके बाद वह हेजल वॉन को देखती है और अपनी नई कंपनी के बारे में समझाने और पिच करने के लिए आगे बढ़ती है। वो इम्प्रेस नहीं हुई और उसे बताया कि अगर ये कारण था तो उसने अपनी फ्लाइट बर्बाद कर दी, जबकि उनके किसी वर्कर ने नौकरी छोड़ दी। लोला ने इसके बारे में सुना और उससे पूछा कि क्या वह इसके बजाय कोई काम कर सकती है। कुछ झिझक के बाद आखिरकार उसे काम करने का मौका मिल ही गया। मैक्स उसे प्रोटोकॉल के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए रेडी था। उसे कड़ी मेहनत का काम दिया जाने वाला था। वह उसे कंगारुओं के बारे में भी अवेयर करता है। यह सुनकर कि वह उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह शायद उसकी पीठ पर मुक्का मारेंगे। बीच में ट्रक काम करना बंद कर देता है। मैक्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह चलने के लिए कोई हैट या जूते नहीं ले रही है, इसलिए वह उसे अपनी हैट देता है। मैक्स उसे हेजल वॉन से कॉन्टैक्ट के बारे में उसकी आशाओं को पूरा नहीं करने के लिए कहता है और हम उसे कॉटेज में देखते हैं जहां वे 3 स्टूडेंट से मिलती है। अचानक वे किसी को चिल्लाते हुए सुनते हैं और वह बताती है कि उसने गर्म शावर का इस्तेमाल किया और ठीक उसके बाद वह अपने चार्जर और शॉर्ट सर्किट सिस्टम का इस्तेमाल करती है। सुबह उसके कॉटेज के फ्रेंड्स उसे अपने साथ बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन उसे क्या पता था कि वे उसके साथ मजाक कर रहे थे। अचानक मैक्स आता है और उसे पूछता है कि क्या वह तैयार है। हम उसे मेटल के तार को मोड़ने के प्रोसेस को बताते हुए देख सकते हैं। उसने काम करना शुरू कर दिया था और फिर एक भेड़ को देखती है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें वह अच्छी थी। लोला लाल टैग वाली भेड़ों को बाकी भेड़ों से अलग करने में भी फेल रही।
बाद में उसकी नज़र हेजल वॉन पर पड़ती है और वो उसके अच्छे जूतों की तारीफ करने लगती है और पूछती है कि क्या वह चाहती है कि वह कुछ बोतलें इंपोर्ट करे, लेकिन उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। बाद में मैक्स और उसकी बातचीत खत्म होने के बाद वह वहाँ से चली जाती है, जहाँ अचानक मैक्स उसे उठा लेता है क्योंकि वहाँ एक सांप था और उसके बाद एक रोमांटिक मूवमेंट होता है। टॉयलेट की सफाई के बाद वह अगली सुबह उठती है और काम पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। काम पर वह कुछ बेवकूफ़ी करती है और हेजल को बहुत गुस्सा दिलाती है। उसके पास ज़्यादा चॉइस नहीं थी और वह सिडनी छोड़ने के लिए तैयार हो गई। वह मैक्स से उसे एयरपोर्ट ले जाने के लिए भी कहती है और वह उसके पुराने ट्रक में जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। ट्रक एक बार फिर अजीब हरकत करने लगता है और बीच में ही रुक जाता है। दोनों चलने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां उसे पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया शायद उससे नफरत करता है, लेकिन मैक्स कुछ अलग सोचता है और कुछ मोटिवेशनल कोट बोलता है। लोला ने अपने पापा के बारे में खुलासा किया कि कैसे उसके पापा कार्लोस उसके रोल मॉडल है और उसके पूरे जीवन को इंस्पिरेशन देते हैं। रात में वह उठती है और हेजल वॉन के परिवार के इतिहास पर किताब पढ़ती है और मुस्कुराती है। अगली सुबह लोला ने गर्म पानी की समस्या को ठीक कर दिया था, जिससे स्टूडेंट्स का दिन बन जाता है और वे उसे नए जूते और कपड़े गिफ्ट में देते हुए अपनी टीम में स्वीकार करते हैं। नाश्ते में वह मैक्स को बताती है कि वह यहाँ रहने वाली है। वह उसे उस किताब के बारे में बताती है जो उसने कल रात पढ़ी थी और उसके कारण वो मोटिवेटेड हुई थी। वह उसे एक काउबॉय हेड भी देता है और लोला भी हैरान थी क्योंकि मैक्स को अंदाज़ा था कि वह यहाँ रहेगी। ऑफिस में वापस लॉस एंजलिस में ऑड्री अपने बॉस की डिमांड से परेशान हो रही थी। हम देख सकते हैं कि जब मैक्स काम कर रहा था तो लोला उसे चुपके से देखने आई। शाम को पूरे ग्रुप के साथ बैठने के दौरान मैक्स ने अपना गिटार बजाना शुरू किया, जहां लोला भी गाना शुरू करती है। उसकी ब्यूटीफुल आवाज़ को सुनकर हर कोई खुश हो गया और इसके हर पल का आनंद लिया। वह शायद सबके दिल को छू लेने वाला पल था जिसे उन सभी ने थोड़ी देर में महसूस किया था और वे उसके साथ गाना गाने लगे। अगली सुबह वह हेनरी के साथ नाश्ता कर रही थी, जहां वह उसे बताता है कि वो काम करते समय वह या कैसे एंजॉय कर रहा है। बेसिकली इसमें काम और जीवन का बैलेंस था। मैक्स भी उसे बताता है कि उसे अभी अभी प्रमोशन मिल गया है। उसने उसे भेड़ों के साथ एक बंधन में देखा, लेकिन वह उसे समझाता है कि अगले संडे के खाने में भेड़ कैसी होगी, लेकिन वह भेड़ों को विश्वास दिलाती है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगी। वह अपने कॉटेज के फ्रेंड्स के साथ अच्छी तरह से रहने लगी और उनके साथ काम करने का मजा लेने लगी। ऑड्री को भी पता चल जाता है कि लोला ऑस्ट्रेलिया में है। रात में लोला अपने एक्स बॉयफ्रेंड के रिश्ते के बारे में अपने दोस्तों को बताती है। वह फिर बाहर चलती है और मैक्स को हेजल के पूल में तैरने के लिए तैयार देखती है। उसने उसे पुल में जाने की हिम्मत दी और वह सहमत हो गई। वे एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें देखकर अचानक हेजल के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अगली सुबह बाइक चलाने का समय था, लेकिन मैक्स को लोला पर भरोसा नहीं था, लेकिन उसने उसे यह दिखाते हुए चौंका दिया कि वह बाइक चला सकती है। वह हैरान था और उसे एक हेवी ड्राइवर बोलता है। मैक्स उसे अपने पास्ट के बारे में बताता है कि कैसे वह गुस्सैल और खतरनाक हुआ करता था, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि उसकी मम्मी को कैंसर है तो मैक्स उनके बिस्तर की तुलना में शहर में ज़्यादा समय बिता रहा था, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह भी एक अच्छा इंसान बन गया है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोला मैक्स से कहती है कि वह नहीं चाहती कि भेड़ों को ले जाया जाए और जल्द ही वे एक सुंदर लोकेशन, एक झरने के पास पहुंच गए। ऑफिस में वापस ऑड्री को उसके बॉस ने निर्देश दिया क्योंकि उसने पता लगाया कि लोला कहाँ थी। बाद में लोला को उसके कॉटेज मेट द्वारा ड्रिंक करने के लिए कहा गया और वे नाचने लगे और खूब मस्ती की। एनवायरनमेंट पहले से कई ज़्यादा पॉजिटिव था और यह धरती पर स्वर्ग जैसा महसूस लग रहा था। वे एक आधी उम्र के आदमी के साथ एक डार्क गेम पर दांव भी लगाते हैं। दूसरी ओर यह पता चला कि हेजल मैक्स की बहन है और वह चाहती है कि वह बाहरी दुनिया का भी पता लगाए और ऑस्ट्रेलिया में ही न फंसे। मैक्स को यहाँ अच्छा लगता है, लेकिन वह बताती है कि कैसे उसने उसे पुल में लोला के साथ देखा। वह उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता है, जिस पर वह मुस्कुराती है। हेजल मैक्स से पूछती है कि क्या वह लोला को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने वाला था, लेकिन वह किसी को कुछ भी बताने से इनकार करता है। जबकि बार के अंदर आधी उम्र का मनोइस अपना स्कोर सही लिखता है। वहाँ लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है।
बार की लड़ाई एक अच्छे समय तक चलती है, जब तक कि लोला ने सीटी नहीं बजाई और बार के मालिक ने सभी को रोक नहीं दिया। बाद में वह मैक्स से इस बारे में शिकायत कर रहा था कि कैसे वे उसके लिए जीवन को मुश्किल बना रहे थे, लेकिन मैक्स उसे चीज़ों को सही करने के लिए पैसे देता है। जबकि लोला नशे में थी। वह एंड में पूछती है कि मैक्स उसके बारे में क्या सोचता है। वह होले होले उसके पास बैठने लगा। वह पूछती है कि क्या वह खुश है, जिससे वह शो करता है कि उसके पास उसे बताने के लिए कुछ था। यह देखकर कि वह कितनी नशे में थी, वह अपना मुंह नहीं खोलता और उसे वहां से ले जाता है। अगले दिन मैक्स नाश्ते की टेबल की तरफ उसके साथ बैठने के लिए चलता है, जहां वह पिछली रात के बारे में शर्मिंदा थी, लेकिन मैक्स ने सोचा कि यह ठीक है। वह उसे उसी रात कैंपिंग के लिए बाहर जाने के लिए कहता है और वह अपना बैग पैक करती है। वे वॉन परिवार के कारखाने में भी जाते हैं, जहां वे उनकी शराब का स्वाद लेती है। वर्कर एक महंगी शराब खोलने का ऑफर भी करते हैं, लेकिन इसकी कीमत लगभग 80,000 रुपये होगी, इसलिए वह मना करती है। उसे अभी भी पता नहीं है कि मैक्स हेजल वॉन का भाई है और मूल रूप से पूरी कंपनी का मालिक है। किसी कारण से वह उसे इस रियलिटी के बारे में बताने से हिचकिचा रहा है। बाद में मैक्स ने लोला का सामना किया जब उसने कहा कि वह अकेला महसूस करती है। वह समझाना शुरू करता है कि कैसे कुंवारा होना उसका सुरक्षित खेलने और प्यार में न पड़ने का बहाना है। वे एक छोटे कंगारू को भी देखते हैं और वह उसकी पिक्चर लेती है। यह यही समय है जहां वह ड्राइंग कर रही है और हेजल को अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए एक नया आइडिया बताती है। वह एक इंस्पिरेशन के रूप में अपनी मम्मी और हेजल की मम्मी सिबेला के बारे में बात करती है। मैक्स अपनी मम्मी के बारे में बताते हुए अपना मुंह खोलने वाला था, लेकिन वह बोलना शुरू कर देती है और हम उस सीन में चले जाते हैं जहाँ वह एक रोमांटिक पल बिताते हैं। सुबह में उसने खुलासा किया कि वह मैक्स वॉन है। उसकी बातें सुनने के बाद वह खुद को कंफ्यूज करने लगी, लेकिन उसने उसे विश्वास दिलाया कि वह एक साइलेंट इन्वेस्टर है और हेजल के अलावा उसकी रियलिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता। फिर लोला उस पर बहुत गुस्सा करती है और परेशान रहती है। जब वे वापस आते हैं तो वे अपने एक्स बॉस से मिलती है, जो वापस उसे माइथन्स कंपनी में लेने आया था और यहाँ तक कि उसे एक हायर पोजीशन भी प्रमोट करता है। हालांकि उसने काम पर वापस जाने से मना किया और हेजल को शुभकामनाएं दी। हेजल भी मैक्स को उसकी सच्चाई का खुलासा करने के लिए बोलती है ताकि देरी ना हो जाए। थोड़ी देर के बाद उसके कलीग्स ने लोला से बात की और उसके कारनामों के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। लोला चलती है और अपनी पसंदीदा भेड़ से मिलती है और उसे अलविदा कहती है। वापस उसके कॉटेज में उसके सभी दोस्त एक नई चोरी की शराब शेयर करते हैं। लोला उनका सामान भी वापस करती है। अमेरिका जाने से पहले वह मैक्स से मिलती है। उनके बीच एक छोटी सी इमोशनल बातचीत होती है, फिर मैक्स उसे जाने देता है। कई महीने हो गए हैं और लोला ने आखिरकार अपना ऑफिस स्थापित कर ही लिया। उसकी दोस्त ने खुलासा किया कि माइथन्स उसकी पुरानी कंपनी और वॉन परिवार अलग हो गए। वह यह भी पूछती है कि क्या उसने मैक्स को फ़ोन करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने नहीं किया। कुछ दिनों में शराब के प्रमोशन में मैक्स आश्चर्यजनक रूप से दिखाई देता है। उसने खुलासा किया कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी भेड़ें उसे वापस याद कर रही थी, लेकिन सच्चाई से पता चलता है कि उसने तब गलती की थी उसे जाने देकर। अब हम उन सभी को एक शादी का आनंद लेते हुए देख सकते हैं। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।